वह अनंत परमात्मा जो है, उस परमात्मा को पाने के लिए जो सब जगह है, कहीं खाली नहीं है। हमारे घर में भी मान लीजिए संपत्ति है, आप पड़ोसी के घर में भी संपत्ति है, तो लेने में सुविधा कहाँ से होगी? अपने घर से। और दूसरे घर में जाइएगा, कहीं चोर बदमाश कह करके आपको अपमानित भी कर सकते हैं, मारपीट भी हो सकती है। अपना घर में जब मर्जी तब हम आराम से हाँ संपत्ति के हकदार हैं, ले सकते हैं। इसी तरह से वह परमात्मा सब जगह है, हम में, तुम में, खड्ग खम में, हर जगह है। लेकिन सुविधा कहाँ मिलेगी? इसी में। लेकिन इसमें घुसने में थोड़ा सा परेशानी है, ध्यान करने में परेशानी है। तो लोग सोचते हैं कि ध्यान तो करे छिए, कहाँ कुछ देखे छिए सुने छिए, चल छठिए मैया के डाली सूप चढ़ा, सस्ता काम किया न करबो, पैसे न लागल, ध्यान नहीं न करे पड़ते रोज रोज हैं। झूठ नहीं बोला तो चोरी नहीं कर, नशा नहीं खा, हिंसा न कर, बेविचार न कर, के ओते बेलना बेलते। ऐसे बढ़िया सीधे साधा में निकल जीवे, बेड़ा पार भैते। छठी मैया के डाला सूप चढ़ा देवे न, बेड़ा पार। अब सोचिए हम क्या सोच रहे हैं। हम डाला छठ चढ़ाएंगे तो ना तो हम अपने का परिचय कर पाएंगे और ना हमारे अंदर में रहने वाले परमात्मा का परिचय कर पाएंगे। बाहरी पूजा से कभी भी हमारी आत्म उन्नति नहीं हो सकती है। पूजा पाठ थोड़ा सा इसलिए करते हैं कि चलो मन को थोड़ा बहला लिए, थोड़ी देर के लिए मन शांत हो गया, लेकिन इससे ना तो अपने का परिचय होगा ना आपके भीतर में रहने वाले परमात्मा का। उसका अगर परिचय चाहते हैं, अपने का परिचय चाहते, छोड़ दीजिए परमात्मा को, हटा दीजिए परमात्मा को, नहीं जानते परमात्मा को, लेकिन आप अपने को तो जानते हैं। आप तो हैं, इस शरीर में हैं तो आप सब कुछ करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, जागते हैं, आपके ही कारण तो सब काम हो रहा है। तो आप अपने को कभी जाने कि हम कौन हैं? हम दूसरे का तो परिचय है, फल्ला बाबू कता की नाम छिया, कता घर छा, कता से लया, लेकिन आप अपना परिचय कभी लिए? अपने आप से पूछे कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरा मंजिल कहां है? नहीं, कभी नहीं प्रश्न होता है। लेकिन कोई कोई बिरला होता है जिसके अंदर ये प्रश्न होता है। स्वामी दयानंद सरस्वती, उनके रिश्ता में कोई मर गया, हमारे रिश्ता में भी मरते हैं तो बड़ी विकलता होती, जो निकटवर्ती होते हैं, नजदीकी होते हैं, जब उसका मृत्यु होता है तो तब बड़ा खलता है अभाव, और भीतर से बहुत हम दुखी हो जाते हैं। दयानंद सरस्वती के भी नजदीकी रिश्ता से कोई मर जाता है, बहुत उसको अंदर से दुख हुआ, और वे लोगों से पूछते थे कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मेरे को बता दो। कोई कहता है पगला गया है, इसके रिश्तेदार मर गया है इसलिए पगला गया है, इसलिए ऐसा प्रश्न करता है। कोई कोई कहता कि नहीं ज्ञान की बात कर रहा है, और कोई विशेष जो थे वे कहते तुम अपने अंदर खोजो, अपने को पाएगा। तो वे खोजते खोजते चले गए। एक आंख से अंधे थे जिसका नाम था बिरजानंद स्वामी। वे जन्मांध थे, जन्म से अंधे थे, लेकिन बड़े उच्च कोटि के महात्मा थे। तो ये गए, जाकर के प्रणाम किए। दरवाजा लगी हुई थी, बाहर से प्रणाम किए, दरवाजा खटखटाए। जैसे खटखटाए, कहते कौन कौन? कहते गुरुदेव यही पूछने के लिए आया हूं कि मैं कौन हूं, मेरे को बता दो मैं कौन हूं, यही जानने के लिए आपके पास आया हूं। बोले कि बेटा आओ अंदर, मैं तुम्हें बतलाता हूं। स्वामी विद्यानंद स्वामी के पास गए और उनको अंतर यात्रा का भेद बतलाए, अपने नजदीक में रह करके उनसे साधना करवाए, ध्यान करवाए, और अंत में ये अपने आप को जाने कि मैं कौन हूं। जो अपने आप को जान जाते वही तो संत होते हैं।
वही तो भगवंत होते हैं। क्या है हम में और परमात्मा में क्या अंतर है? हम में और संत में क्या अंतर है? हम अपने को नहीं जानते हैं, वे अपने को जान जाते हैं। हम भी वही हैं, जो राम थे, जो कृष्ण थे, जो शिव थे, वही तो हम भी हैं। अलग कहाँ है? एक ही तो है, दूसरा है ये नहीं है तो अलग कैसे हो सकता है? जब एक ही एक है, वे अपने को जान गए तो महान हो गए, हम भी जान लगे तो हम भी महान हो जाएंगे। हाँ, तो उसको थोड़ा जल्दी में हो गया आत्मज्ञान, हमको अभी तक नहीं हुआ है, यही हमारी अज्ञानता है। लेकिन हम भी अंतर यात्रा करेंगे, हम भी खोजेंगे। अब भीतर कहाँ खोजेंगे? बाहर में। बाहर में कितनों ही परेशान होइए, कितनों खोजिए, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, अकेही विधि आवे हाथ, अका कबीर तब पाइए, जब भेदी लीजिए साथ। तो संपत्ति है कहीं और ढूंढ रहे हैं कहीं, भला कभी मिलेगा? एक सेठ जी को बुढ़ापे में संतान की प्राप्ति हुई, बाल बच्चा बुढ़ापा में हुआ। तो अभी नादान ही था बच्चा, लेकिन उसी बीच में लगा अब सेठ जी हम बचेंगे नहीं, मर जाएंगे। तो खाता बही में कुछ लिख दिए और बोले कि बेटा जब विशेष आवश्यकता पड़े तो तब हाँ इसको तुम देख लेना। तो सेठ जी का जो लड़का था, धीरे धीरे बेचारे गरीब हो गए, दरिद्र हो गए, लेकिन मेहनती था। हाँ, मेहनत करके धीरे धीरे बड़े होते हैं। हाँ, कुछ समझबूझ होती है, सयाना हुआ। एक दिन उसको उल्टाते हैं तो वही लिखा हुआ था कि बेटा मैं अमुक तार की पुलगी पर हाँ धन रख दिया हूँ, विशेष आवश्यकता पड़ने पर तुम इसको हाँ उतार लेना। तो देखते हैं डायरी में, पढ़ते हैं तो देखते हैं वह जिस तार का नाम था उसके पुलगी को आते, कहते हैं टुस्सी पर कहीं धन रहेगा। हाँ, पिताजी हो सकता है सुध बुध खो गए होंगे, कुछ लिख दिया होगा। फिर मन में हुआ कि नहीं, हो सकता है कि मेरे समझ से बाहर की बात हो, जो मेरे समझ में नहीं आ रहा है, हो सकता है मतलब पिताजी मुझसे ज्यादा समझ की बात किए होंगे, इसलिए वे क्या करते हैं, तो पुराना मुनीम जो उनके पिताजी के समय के थे उसको बुलाए और मुनीम से कहते हैं कि देखिए मेरे पिताजी शरीर छोड़ने से कुछ दिन पहले इस डायरी में कुछ लिख करके गए हैं कि फलाने तार के पुलगी पर मैं धन को गाड़ दिया हूँ, रख दिया हूँ, हाँ आवश्यकता पड़ने पर उतार लेना। तो भला कहीं तार के पुलगी पर धन रह सकता है? तो मुनीम जी कहते हैं कि उसमें दिन तारीख भी लिखा हुआ है। बोले कि हाँ दिन तारीख भी है। हाँ, बैसाख के हाँ चतुर्दशी 10:10 पर वह धन उतार लेना। बोले कि वह समय आने दो, वह तिथि आने दो, मैं तुमको सब भेद बता दूंगा। जब बैसाख के चतुर्दशी आए, 10:10 हुआ, उसका जो छाया जहां पर जा रहा था, जमीन पर पड़ रहा था, मुनीम जी बोले कि यहां पर कोड़ो। हाँ, तो कोड़ते हैं, अपार धन उस गड़ा हुआ था। हाँ, सबको निकाल करके वह मालो माल हो गया है। इसी तरह से हम आपके भीतर में भी परमात्मा रूपी धन गड़ा हुआ है। हाँ, संत महात्मा कहते हैं तार के पुलगी पर, तो हम लोग भी खोजने लग जाते हैं, तार पर चढ़ने लग जाते हैं और चढ़ते चढ़ते परेशान हो जाते हैं। अंत में कहते हैं नहीं परमात्मा नहीं है, भगवान नहीं है। कौन कहता है भगवान है? कौन कहता है भगवान है? इतना तो खोजे, इतना व्रत किए, उपवास किए, तीर्थ किए, अगर भगवान होता तो नहीं मिलता। तो तीर्थ किए या व्रत किए या उपवास किए, तो संत महात्मा क्या कहते हैं? बाहर में है? तेरे पास हजूर है और तू चढ़त खजूर है। तुम्हारे पास ही हजूर है और तू चढ़त खजूर है। तू झूठे खजूर पर चढ़ करके परेशान होते हो, तीर्थ में दौड़ते हो, पैर को फुलाते हो, व्रत करते हो, शरीर को सुखाते हो। क्या जरूरत है? तुम्हारे अंदर में ही सब कुछ विद्यमान है।
देहस्था सर्व विद्याश्च देहस्था सर्व तीर्थानि देहस्था सर्व विद्या गुरु वाक्य न लभ्यते। तुम्हारे अंदर में सभी प्रकार की विद्या है, तुम्हारे अंदर में सभी देवता है, शरीर के अंदर में ही सभी तीर्थ विद्यमान हैं, लेकिन तुम गुरु के उक्ति के अनुसार नहीं चलते हो, इसलिए भ्रमना कभी नहीं छूटता है, भ्रमते रहते हो जीवन भर। एगो कहावत है, कत्या गल कतो ने की भेटल कुछो ने, खाली का खाली। ये खाली ना रहे, भीतर जाइएगा भरपूर मिलेगा। परमात्मा से लबालब आपका हृदय भरा हुआ है, लेकिन एक हृदय है ये। हाँ, गुरु महाराज कहते ना इसमें नहीं मिलेगा, ये हृदय है, बड़ी कोमलता है इसमें। हाँ, मैं हृदय पर हाथ रख करके कहता हूं, मैं सच बात बोलता हूं, झूठ नहीं कहता हूं, मेरे पर विश्वास रखो, मैं हृदय हाथ रख करके कहता। एक हृदय ये है जिस पर हम साधारण लोग जिसकी चर्चा करते हैं, अपना हृदय की उद्गार व्यक्त करते हैं, लेकिन एक हृदय और भी है जिसके संबंध में हम आपको जानकारी कुछ आदमी को है तो कुछ को नहीं भी है, कुछ आदमी का है तो प्रयास करते हैं तो वह हृदय का उद्घाटन भी हो जाता है, और जो कभी अभ्यास नहीं करते हैं, कोशिश नहीं करते हैं, तो वह उस हृदय को नहीं जान पाते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं, योग हृदय में बास न, तन बास है तो क्या, असत सरल युक्ति पास न, और पास है तो क्या। तुम्हारा अगर बास है, योग हृदय में अगर तुम्हारा बास नहीं है तो फिर बास है तो क्या, इस शरीर में रहने से, हृदय में रहने से बास है तो क्या। असत सरल युक्ति पास न, अगर सही उक्ति अगर तुम्हारे पास नहीं है तो फिर और पास है तो क्या, और कुछ रहने से भी कुछ हासिल होने वाला नहीं है। इसलिए महापुरुष कहते हैं, संत महापुरुष कहते हैं, अपने अंदर चलिए, अपने भीतर चलिए, भीतर चल के ही हम अपने आप को पहचानेंगे, अपने आप को जानेंगे। हम लोग तो रोज रोज भीतर चलते हैं, लेकिन ये चलना साधारण चलना है, ऊपर की तरफ चलिए। वही में जो ऊपर चलता है वही सुर बनता है, वही वीर बनता है, वही मर्द बनता है, वही आगे चल करके परमात्मा साक्षात करने का उनमें वह शक्ति आ जाती है। हम तो बिल्कुल कमजोर हैं, परमात्मा सर्वशक्तिमान है, लेकिन उधर जब चलने लग जाते हैं तो परमात्मा भी मदद करने लग जाते हैं। हिम्मते मर्दे तो मदते खुदा, अपना हिम्मत आप लगाते हैं तो उधर से परमात्मा भी मदद करते हैं, और जब अपना मदद आप नहीं करते हैं तो परमात्मा भी क्या करेंगे। गुरु बेचारा क्या करे, जब शिष्य माही है चुप, गुरु बेचारा क्या करेंगे, वे आपको सब कुछ दे दिए, और फिर वे हम कभी खजाना नहीं खोलेंगे तो कंगाले रहेंगे। सतगुरु सब कुछ दिन देत कछु नार है, हम ही अभागन नारी सुख तजी दुख लेन। भगीरथ बाबा एक बार पूछे गुरु महाराज से, हजूर ये कबीर साहब की उक्ति है कि सतगुरु सब कुछ दिन देत कछु नार है, हम ही अभागन नारी सुख तजी दुख लेन, ये क्या है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि देखिए, मेरे पास हीरे जवाहरात की हीरे जवाहरात का खजाना है, और हमने आपको चाबी दे दिया, उसमें ताला लगा हुआ है, हमने आपको चाबी दे दिया, लेकिन आपने कभी चाबी का इस्तेमाल नहीं किया, ताला को नहीं खोला, तो हीरा जवाहरात सब जो खजाना में पड़ा हुआ है तो उससे लाभ होगा। आप कभी मालूमाल होइएगा, सब दिन कंगाल का कंगाले रह जाइएगा। तो सदगुरु तो सब कुछ दिन सब कुछ आपको दे दिए, परमात्मा का खुला दरबार दिखा दिए कि तुम इस तरह से ताला खोलो, उसमें प्रवेश करो, एकदम मालूमाल हो जाओ। लेकिन हम लोग कभी वहां का उद्घाटन नहीं करते, उधर जाना ही नहीं चाहते हैं, 9 दरवाजे में ही सब दिन पड़े हुए रहते हैं। 9 दरवाजे 9 दर फीके, 10वें रस चुईजे, तो 10वें में जो है अमृत की वर्षा होती है, वह अमृत को पी करके पी होई सूरत मतवाली, चढ़ी चढ़ी उमगी अमीर असरीज।
जो उसमें चले जाते हैं वह अमृत को पीते हैं। अमृत पीने के बाद वे मतवाला हो जाते। भयाजी हरि रस पी मतवारा, 8 पहर झूमत ही बीते, डार दियो सब भारा। इंगला पिंगला ऊपर पहुंचे, सुखमन पाट उघारा, अपीवन लगे सुधारस जब ही, दुर्जन पड़ी बिडारा। भयाजी हरि रस पी मतवारा, वे अंदर का रस आपके भीतर में है, वह 9 दरवाजे में नहीं 10वें द्वार में है। 9 दरवाजे तो गंदा दरवाजा है, लेकिन पवित्र दरवाजा है 10वां द्वार। वहां पर अपने आप का परिचय होगा, परमात्मा का परिचय होगा, और अंत में आप अपने को पहचान जाइएगा, परमात्मा को पहचान जाइएगा। सदा का दुख आपका चरमरा करके झड़ जाएगा। इन्हीं ज्ञान को सुनिए, समझिए, अपने जीवन में उतारने का कोशिश कीजिए। इसी वचन के साथ बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।